जापान और इंडिया का संबंध बहुत ही सालों से चला आ रहा है। मणिपुर के मोइरांग में पहली बार इंडियन फ्लैग को फहराया था। फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि नागालैंड में चलाया जा रहा है। जापान पिछले कई सालों से नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बड़े पैमाने पर इन्वेस्ट करता आ रहा है। जापान और इंडिया का संबंध बहुत ही सालों से चला आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जापान का इन्वेस्टमेंट कितना है नॉर्थ ईस्ट में, इसमें जापान और इंडिया का क्या फायदा होगा, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि क्यों जापान नॉर्थ ईस्ट में इतना इंटरेस्टेड है। क्योंकि कोई भी देश बिना किसी हित के कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। यह सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट इंफॉर्मेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जापान अभी से नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दिनों से ही नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा हुआ है। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संगठन करना था, तब जापान ने इसे बनाने में काफी सहयोग किया था। इस फौज में उन लोगों को शामिल किया गया था जिन्हें जापान ने बंदी बना लिया था। बाद में आगे चलकर इंडियन नेशनल आर्मी ने ही मणिपुर के मोइरांग में पहली बार इंडियन फ्लैग को फहराया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया आज एक ऐसा क्षेत्र है जहां क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, और इसी कारण से यहाँ पर जापान की भूमिका गंभीर रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा ध्यान देने की एक और बात है, इंडिया और जापान दोनों ही चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल नहीं है। क्या है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? इसको जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। इसके ऊपर हमने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि जापान के सहायता से आगे बढ़ रहे हैं। इनमें से कुछ नाम है गुवाहाटी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, कंस्ट्रक्शन ऑफ प्राइमरी स्कूल जो कि मणिपुर में चलाए जा रहे हैं, फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो कि नागालैंड में चलाए जा रहे हैं। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट पर जापान सहयोग कर रहा है। बाकी और सभी प्रोजेक्ट के नाम आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। जनवरी 2021 तक जापान ने लगभग 1.86 बिलियन डॉलर से अधिक का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा जापानीज एजेंसी जिसका नाम है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में असम के धुबरी से मेघालय के फुलबाड़ी तक पुल बनाने के लिए $206,000 का लोन दिया है। इस पुल के पूरा होते ही ये 19 किलोमीटर लंबा भारत का सबसे लंबा पुल होगा। इस पुल की मदद से दोनों स्टेट के बीच में ट्रेवलिंग का समय कम लगेगा। इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन जापान के लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट बहुत सी देशों के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। नॉर्थ ईस्ट का यह पूरा क्षेत्र इसके पड़ोसी एशियन कंट्रीज जापान के फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक विजन के लिए महत्वपूर्ण है। जापान का विजन यह है कि इंडो पैसिफिक में सभी देशों के व्यापार ट्रेडमार्क सेफ, ओपन एंड फ्री हो। इसके अलावा जापान चाहता है कि इस क्षेत्र में सभी देश रूल एंड रेगुलेशन का पालन करें। जापान का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसलिए है क्योंकि ये म्यांमार और बांग्लादेश जैसे देशों के बगल में है, जहां इन देश में जापान का पहले से ही बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जापान ने बांग्लादेश में ढाका और माटरबाड़ी पोर्ट में मास रैपिड ट्रांजिट जैसी कई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन्स एंड ग्रांट्स प्रदान किए हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छा संबंध को देखते हुए नॉर्थ ईस्ट इंडिया और बांग्लादेश में जापानीज प्रोजेक्ट को जोड़ने का अपॉर्चुनिटीज मिलता है। दूसरा एक और सबसे बड़ा कारण है कि नॉर्थ ईस्ट में जापान के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट का, क्योंकि जापान और चाइना के बीच पॉलिटिकल तनाव रहते हैं, जिसके कारण जापान चाहता है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करें। इसके लिए वे अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। भारत में जापानीज कल्चर बहुत ही आगे से एनिमी और मांगा के जरिए प्रभाव पड़ते देखा गया है। इसी को देखते हुए जापान भी चाहता है कि हमारे यंगस्टर में उनकी कल्चर और कस्टम्स का जानकारी हो। जापान नॉर्थ ईस्ट इंडिया में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए नेग्लिजिबल इंटरेस्ट पर लोन प्रदान कर रहा है। इसे नॉर्थ ईस्ट के साथ साथ अन्य स्थानों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट और अन्य बहुत से डेवलपमेंट हो रहे हैं।
फरवरी 2021 में गुवाहाटी में एक संबोधन में जापानीज एम्बेसडर सातोशी सुजुकी ने कहा, जापान हमेशा अपनी डिप्लोमेसी में एक विशाल दृष्टि को रखता है। एक फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक की विजन इसके सेंटर में है। आसाम समेत भारत का नॉर्थ ईस्ट इस विजन में अहम जगह रखता है। भारत के लिए जो वेस्टर्न बॉर्डर्स आउटलेट में कुछ प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, उसी को देखते हुए अपने ईस्टर्न बॉर्डर पर कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में जापान भारत सहयोग दोनों देशों के लिए बड़ी संभावनाएं प्रदान करता है। चाइना के BRI प्रोजेक्ट से अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास के लिए एक नया मॉडल को बढ़ावा देना ही दोनों देशों के लिए अच्छा होगा। अंत में हम यही कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना जापान और इंडिया दोनों के लिए एक विन विन सिचुएशन होगा। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।